नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है महात्मा बुद्ध, जिनको गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बिहार से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और महात्मा बुद्ध से संबंधित अनेक प्रकार के प्रश्न आपकी बोर्ड की परीक्षा से लेकर के और अनेक प्रकार के बीपीएससी से लेकर यूपीएससी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज हम लेके आए हैं महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध के बारे में बताने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध कौन थे और महात्मा बुद्ध को किस नाम से जाना जाता था और महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से कब जाना गया और इनके जन्म कब हुआ और प्लस जन्म के साथ साथ अपने पूरे जिंदगी में यानी कि पूरे जीवन काल में इन्होंने कितने संघर्ष की यातनाओं को झेलते हुए यानी कि महात्मा बुद्ध बने। तो हम इसकी सबसे पहले बेसिक जानकारी लेते हैं कि महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध की जो मतलब इस बौद्ध धर्म के संप्रदाय के हिसाब से जो देखा जाए तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका मतलब कि उदय हुआ। देखिए, उदय कब हुआ? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदय हुआ। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन थे। तो महात्मा बुद्ध के समकालीन का मतलब होता है कि साथ साथ चलने वाला या जिनके मार्गदर्शन के साथ अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उनको अपने अधीन लेकर के चलता है। तो महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध के जो समकालीन थे वे महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। तो सबसे पहले हम महात्मा बुद्ध के यानी कि गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी जब लेंगे तो उनका जन्म के बारे में लेकर चलेंगे, इनका परिचय। सबसे पहले महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि लुम्बिनी जो कि कपिल वस्तु में पाया जाता है। यानी कि यह कपिल वस्तु नामक स्थान में लुम्बिनी नामक एक जगह है जहाँ पे 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यानी कि इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तथा पिता का नाम सुद्धोधन था, यानी कि इनके पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन। तथा इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और कपिल वस्तु के शाक्य समुदाय के लेकर के चला जाए तो इनके पिता जो थे वे कपिल वस्तु के शाक्य कुल माने वंश होता है और कुल माने किनारा भी होता है। तो कुल यानी कि वंश के कपिल वस्तु में शाक्य वंश जो था उसके यह प्रधान व्यक्ति थे। कौन? महात्मा बुद्ध के पिता, जिनका नाम सुजोधन था। और इनके बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो हम अब लेकर के चलते हैं कि इनकी माता का नाम क्या था। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कौशल राजतंत्र कन्या को यानी कोलीय वंश की यह थी। इनकी माता का नाम महामाया था। क्या था? महामाया था, जो कि कौशल राजतंत्र जो था, यानी कि राजतंत्र का मतलब होता है जहाँ पे राजा की प्रधानता होती है, वहां पे प्रजातंत्र नहीं बल्कि राजा के हिसाब से चली जाती है। तो वहां के जो नरेश थे, कौशल के जो नरेश थे, उन्हीं की यह कन्या थी यानी कि पुत्री थी, जिसका नाम महामाया था। और यह महात्मा बुद्ध के माता थी और यह कोलीय वंश के थी। और इनकी मौसी यानी कि जिसको सौतेली माता के नाम से भी जाना जाता है, और यह कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। महात्मा बुद्ध की जो मौसी थी यानी कि सौतेली माता जो थी, उसका नाम प्रजापति गौतमी था। अब देखा जाता है कि इनके पत्नी का नाम, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, जो कि 16 वर्ष की उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी। महात्मा बुद्ध की शादी 16 वर्ष की उम्र में भी हो चुकी थी। और इनके पुत्र कौन थे? राहुल थे, जो कि 12 वर्ष के बाद में इनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम राहुल था। और महात्मा बुद्ध के सारथी जो थे चन्ना थे तथा घोड़ा का नाम कंथक के साथ यह नगर भ्रमण किया करते थे। घोड़ा का नाम क्या था? कंथक, जो कि इनका दोस्त मान करके चला जाए और साथ ही इसी के सहारे वे नगर भ्रमण किया करते थे, अपने राज्यों का भ्रमण यानी कि घुमा करते थे। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इनका जन्म यानी कि छठे शताब्दी का जो मतलब बाद हुआ, उदय हुआ। और समकालीन जो थे महावीर स्वामी थे। परिचय में जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान कपिल वस्तु में हुआ था।
इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा पिता सुदोधन और कपिल वस्तु के शाक्य कुल के प्रधान थे। महात्मा बुद्ध के जो पिता थे वे शाक्य कुल के प्रधान थे। और हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के यानी कि महामाया इनकी माता का नाम था। महात्मा बुद्ध के माता का नाम महामाया, जो कि कौशल के राजा की कन्या यानी कि पुत्री, जो कि कुलीय वंश के थे। और इनकी मौसी सौतेली माता का जो नाम था यह प्रजापति गौतमी था। क्या था? प्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की सौतेली माता थी। और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, जिनकी शादी 16 वर्ष की उम्र में हो गई थी। जिनकी शादी यानी विवाह 16 वर्ष की उम्र में हुई और 12 वर्षों के बाद पुत्र नामक या राहुल नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। अब इन सारथी सारथी मतलब कि घोड़े को लेके चलने वाले के घोड़े यानी कि घोड़ा गाड़ी जो था उसको, रथ को चलाने वाले को सारथी कहा जाता है, जो कि साथ साथ चले। तथा इनके घोड़ा का नाम कंथक था, जिसके साथ से वे कहाँ नगर भ्रमण किया करते थे। महात्मा बुद्ध इन्हीं लोगों के साथ यानी अपने घोड़ा कंथक तथा अपने साथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण किया करते थे महात्मा बुद्ध। अब हम देखते हैं कि इनके चार दृश्य कौन कौन है। यानी कि चार दृश्य जब नगर भ्रमण करते थे, नगर में घूमने के लिए जब जाया करते थे, तो इनके चार जो दृश्य थे देखने वाले भी, मतलब कि जो जगह थे वे क्या क्या देखा करते थे। तो वे सबसे पहले अपने नगर में भ्रमण करने के लिए घूमते थे, तो सबसे पहले वे वृद्ध व्यक्ति को देखते थे। वृद्ध व्यक्ति को देख करके उनके संकट को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए यथाशीघ्र वे प्रयत्न किया करते थे और उनके दुख से खुद शोकाकुल हो जाते थे। इसलिए सबसे पहले वे वृद्ध व्यक्ति को देखते थे। उसके बाद रोग ग्रसित व्यक्ति के बारे में, रोगग्रस्त यानी कि वैसे व्यक्ति जिनको किसी प्रकार से बीमारी हो और बीमारी से वे ग्रसित हो जाते हैं तथा उनकी स्थिति काफी दयनीय होती है, ऐसे लोगों को हम रोगग्रस्त व्यक्ति कहते हैं। तो उनका जो चार दृश्य था, कब? नगर भ्रमण के समय, यानी कि नगर में जब घुमा करते थे तो उनका चार जो दृश्य था देखने वाला, उसमें सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति को देख करके और उनकी आत्माओं के हिसाब से उनकी स्थिति को जान करके उस पर ध्यान दिया करते थे। दूसरा है रोगग्रस्त व्यक्ति, यानी कि वैसे व्यक्ति जिनकी तबीयत ठीक नहीं होती थी, किसी न किसी कारणवश उनके अस्वस्थ रहते थे, वैसे व्यक्ति को वे ध्यान से देखा करते थे। उसके बाद मृत व्यक्ति अगर उनके राज्य में अगर कोई दिख जाता, उन पर विशेष करके फोकस डालते थे, इनकी देखा करते थे। और उसके बाद सन्यासी, सन्यासी का मतलब होता है साधु संत जितने भी थे वे प्रसन्न देखना पसंद करते थे, यानी कि उनको खुश देख करके वे भी खुशी होते थे। कौन? गौतम बुद्ध, यानी कि जिनको महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता था। उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने निर्णय कब लिया है कि सन्यासी जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिए हुए थे। इन सभी लोगों को देखने के बाद इतनी सारी घटनाओं को झेल करके वे जब सारे परिस्थिति के हिसाब से जब चले, तो उनका अंत निर्णय जो बना वह सन्यासी बनने का बना। लेकिन क्योंकि वे देखे कि सबसे प्रसन्न और सबसे खुश अगर कोई व्यक्ति रहता था तो वह सन्यासी रहा करते थे। कौन? सन्यासी, यानी कि साधु संत रहा करते थे। जिसकी वजह से उन्होंने मात्र 29 वर्ष की अवस्था में ही अपने घर को त्याग दिए। गौतम बुद्ध सन्यासी बनने का निर्णय को लेकर के, यानी कि जब वो अपने क्षेत्र में भ्रमण किया करते थे, यानी कि घुमा करते थे, तो सबसे पहले वे चार व्यक्ति को देखते थे, जिसमें पहला वयोवृद्ध यानी कि जो कि वृद्ध व्यक्ति थे, दूसरा रोगग्रस्त व्यक्ति, ठीक है, और तीसरा मृत व्यक्ति को। सबसे प्रसन्न यानी कि खुश अगर कोई व्यक्ति को देखा करते थे वे सन्यासी को देखा करते थे। जिसकी वजह से इन सभी के बारे में जानकर, समझकर, परख कर उन्होंने अंतिम निर्णय अपने आप को सन्यासी जीवन व्यतीत करने का लिए, यानी कि साधु संत बनकर के अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए सोचे। कौन? गौतम बुद्ध, यानी कि महात्मा बुद्ध के नाम से जो प्रचलित हुए थे, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके जन्म 563 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। अब हम देखते हैं इनके समकालीन जो थे वे महावीर स्वामी थे। समकालीन जो थे कौन थे? महावीर स्वामी। तो जब इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए, यानी कि घर को त्याग दिए, उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गृह त्यागने की स्थिति को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और इनका जो प्रतीक था वह घोड़ा था, क्योंकि घोड़े के साथ हमेशा नगर में घुमा करते थे, अपने नगर क्षेत्र में
लोगों के प्रति घूम करके उनके प्रति भावनाओं को देखा करते थे, समझते थे। इसलिए उनका प्रतीक जो था वह घोड़ा ही था। जो घोड़े का नाम इनका कंथक था। क्या था? घोड़े का नाम कंथक था। और उसके बाद हम देखते हैं कि इनके अब हम देखते हैं कि इन्होंने प्रथम उपदेश यानी कि किस प्रकार से गृह जब त्यागे, यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने अपने घर को त्याग दिए, तो त्यागने के बाद राजपाटपुरी जब त्याग दिए, त्यागने के बाद ये किस प्रकार से अपने स्थिति को लेकर के चले। अब देखिए इसका, जैसे प्रथम इनका गुरु जो थे वे गुरु अलाम कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम। यानी कि महात्मा बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे, इनके प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम था। क्या था? अलार कलाम था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 6 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद। यानी कि बहुत लोग कहते हैं कि बहुत कम ही तपस्या करने के बाद यानी कि हर चीज की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन ऐसा कहने को नहीं है। महात्मा बुद्ध के भी 6 वर्ष की उम्र में यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में तो इन्होंने गृह को त्याग दिए, घर को त्याग दिए। उसके बाद 6 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद यानी कि 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर इनको पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 6 वर्ष की कठोर तपस्या किए। कौन? महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध 6 वर्ष की कठोर तपस्या जब किए, तो तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की उम्र जब हो चुकी थी, क्योंकि उनकी 29 वर्ष की उम्र में तो इन्होंने गृह त्याग दिए थे, घर को त्याग दिए थे, लेकिन जब इनकी उम्र 35 वर्ष हो गई, तो इसी आयु में निरंजना नदी के तट पर यह कहा निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे उस दिन भी वैशाख पूर्णिमा का दिन था। जिस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस दिन वैशाख की पूर्णिमा का दिन था। तो इस तरह से उनके प्रथम गुरु जो थे अलार कलाम थे, और इनके ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की उम्र में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस तरह हम देखते हैं कि काफी कठोर तपस्या किए, तब जाकर के 6 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद इनको निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब हम देखते हैं कि ज्ञान के बाद इनको क्या क्या कहा गया है। तो जब इनको पीपल वर्ष के यानी कि हम देखते हैं कि निरंजना नदी के तट पर 35 वर्ष की उम्र में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद इनको बोध तथा तथागत के नाम से जाने जाते हैं। ज्ञान की प्राप्ति जब हो गई तो इनको बोध तथा तथागत आ जाता है। और इनको शाक्य मुनि ने प्रकाश का ज्योतिपुंज भी कहा है। देखिए इस प्रकाश का ज्योतिपुंज किसे कहा है? यानी कि प्रकाश का ज्योतिपुंज शाक्य मुनि ने कहा है। किनको? महात्मा बुद्ध को, यानी कि गौतम बुद्ध को। अब हम देखते हैं कि प्रथम उपदेश इनका कहाँ था। तो प्रथम वर्ष के उपदेश जो था यह सारनाथ में दिए हुए थे। यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जब इनको 35 वर्ष की उम्र में, देखिए इसको ध्यान से अच्छे से देखेंगे, आपके सारी कंपटीशन परीक्षाएं एकदम अच्छे से फॉलो हो पाएगा, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखेंगे। तो हम देखते हैं कि ज्ञान के बाद महात्मा बुद्ध को तथागत तथा कहा गया और बुद्ध के नाम से प्रचलित हुए। और इनका प्रकाश का ज्योतिपुंज शाक्य मुनि के द्वारा कहा गया। शाक्य मुनि जो थे, जो कि इनको क्या बोले? यानी कि प्रकाश का ज्योतिपुंज बोले। अब हम इसको देखते हैं कि इसके बाद इनका उपदेश जो था यह सारनाथ में प्रथम उपदेश अपना दिए थे, जिसमें 5 ब्राह्मण सन्यासी थे। और इन्हीं 5 ब्राह्मण सन्यासी को इन्होंने क्या दिए? प्रथम उपदेश दिए थे। यानी कि पहले अपने ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्रथम उपदेश सारनाथ में मात्र 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिए, जिसमें धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ। यानी कि इसी को प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद यह 5 शिष्यों में 5 ब्राह्मण सन्यासी जो बने हुए थे, इसमें सबसे पहले उनका प्रिय शिष्य कौन बना? जिसका नाम था आनंद। यानी कि इनका महात्मा बुद्ध का जो प्रथम शिष्य जो बना, प्रथम जो इनका चेला जो बना, उसका नाम क्या था? उसका नाम था आनंद। क्या था? आनंद। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के बारे में डिटेल पूरी की पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में तो नहीं हो पाएगी, लेकिन
कुछ ऐसा भाग है जो कि इसमें हो रहा है। इसके बाद वाले पार्ट को फिर हम दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। तो देखिए इसमें देखा जाता है कि सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे, प्रथम उपदेश तो इन्होंने सारनाथ में दिए थे, लेकिन सबसे अधिक सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे, ज्ञान दिए थे, वह कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। लेकिन यह प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में 5 सन्यासियों के बीच में दिए हुए थे, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि बुद्ध के जीवन के प्रतीक, महात्मा बुद्ध के जीवन का प्रतीक, मतलब कि प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह। प्रतीक में होता है चिन्ह। और कौन कौन से प्रतीक थे इनकी जिंदगी में? तो पूरे सबसे पहले हाथी, जिसको गर्भ में आना, यानी कि हाथी का जो प्रतीक है वो गर्भ में आना का प्रतीक दर्शाया गया है। उसके बाद है कमल। कमल का मतलब जानते हैं, जो पाक यानी कि जल में उगने वाले को कमल कहते हैं, जो कि भारत का राष्ट्रीय फूल के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जन्म का प्रतीक है। कमल किसका प्रतीक है? जन्म का प्रतीक है। कमल किसका प्रतीक है? जन्म का प्रतीक है, जबकि हाथी गर्भ में आने का प्रतीक है। उसके बाद है घोड़ा। घोड़ा का मतलब होता है गृह त्याग, यानी कि घर त्याग करने का प्रतीक है आपका घोड़ा। घोड़ा किसका प्रतीक है? गृह त्याग करने का, घर को त्याग करने का प्रतीक है। उसके बाद है पीपल। पीपल का मतलब हुआ ज्ञान के प्रतीक, क्योंकि इनको 6 वर्ष की तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की उम्र में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए ज्ञान का प्रतीक पीपल को माना गया है, जो कि महात्मा बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण प्रतीक बने थे। उसके बाद है स्तूप। स्तूप का मतलब होता है कि मरने के बाद जो समाधि स्थल को बना दिया जाता है, उसी को स्तूप के नाम से जाना जाता है, जो कि मृत्यु का प्रतीक होता है। यानी कि मृत्यु का प्रतीक जो होता है वह आपका क्या है? स्तूप के नाम से जाना जाता है। अब तो ये रहा बुद्ध के जीवन के प्रतीक। अब हम देखेंगे बुद्ध के, यानी कि महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य कौन कौन थे। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय। दुख माने कष्ट तो होता है, लेकिन समुदाय का मतलब होता है समूह या संगठन, बहुत लोगों का एक दल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दुख निरोध, दुख को दूर करना और दुख को दूर करने का मार्ग, यानी कि चौथा जो है दुख यानी कष्ट को दूर करने का मार्ग यानी कि रास्ता। अब हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध को, यानी कि जो ज्ञान की प्राप्ति के हिसाब से आप तो जान गए कि 6 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ये अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए हुए थे। जहाँ पे सारनाथ में जो उपदेश दिए, मात्र वहां पे 5 सन्यासी ही इनके बातों को सुने, इनको ज्ञान की अमृत किए। और उसके बाद इनका जो प्रथम शिष्य जो बना यह आनंद था, और सर्वाधिक उपदेश सारनाथ में तो नहीं दिए, क्योंकि सारनाथ में तो शुरू किए थे ज्ञान देना, लेकिन सबसे अधिक उपदेश जो दिए हुए थे वे श्रावस्ती नगर में दिए हुए थे। कहाँ? श्रावस्ती नगर में दिए हुए थे। अब हम देखते हैं कि बुद्ध के जीवन का प्रतीक जो था, यह हाथी, कमल, घोड़ा, पीपल और स्तूप, ये सब महात्मा बुद्ध के जीवन का प्रतीक है, इनके चिन्ह है। उसके बाद बुद्ध के 4 आर्य सत्य कौन कौन थे? पहला दुख, दुख माने दर्द कष्ट। दूसरा दुख को समुदाय, यानी कि समुदाय मतलब कि संगठन या उसका समूह। उसके बाद दुख को दूर करना। उसके बाद है दुख निरोध मार्ग, यानी कि दुख को दूर करने का मार्ग माने रास्ता होता है। अब इतना जानने के बाद हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई। तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर, जो कि यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के एक ऐसा जगह है जहाँ पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, और इसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो हम प्रश्न पूछेगा कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो आप सीधे बोलिएगा 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में, और वह भी जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी वह दिन भी पूर्णिमा का दिन था। अब हम देखते हैं कि नोट में देखिए पूर्णिमा, जैसे जन्म भी इनका हुआ था तो लुम्बिनी में, यानी कि 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर, यह भी पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति तो आप जानते ही हैं, वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनका मृत्यु
जो कि आप जानते हैं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर यानी कि जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, और यहीं पे इनके महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि मृत्यु हो गई थी इनकी, महापरिनिर्वाण हो गया था। वो भी दिन कौन सा दिन था, यानी कि पूर्णिमा का दिन था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध से अनेक प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे बनता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे।